दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तराई की लड़ाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो तराई युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और कितने बार हुआ था ये भी जानना ज़रूरी है। पहले चलिए जानते हैं तराई कहाँ पे है। तराई जो है हरियाणा के जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है थानेश्वर, उसके आसपास में तराई है। यहाँ पे तीन बार लड़ाई हुआ था, जो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला तो 1191 में हुआ था, दूसरा जो है एक साल के बाद 1192 में हुआ और तीसरा जो है 1216 में हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला जो तराई का युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ तराई का जो लड़ाई हुआ था 1191 में, 1191 में, वो दोनों के बीच हुआ था। एक तो हो गया आपका मोहम्मद घोरी और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान। मतलब पृथ्वीराज चौहान भारत में थे और अफगान का जो रूलर थे, घूर प्रोविंस, घूर एक जगह का नाम है, साम्राज्य का नाम है, उसका जो राजा थे, क्या नाम है उसका, मोहम्मद घोरी। ये मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। चौहान वंश का राजा थे, पावरफुल राजा थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1191 में। कहाँ पे हुआ? तराई में हुआ। देखिए, इस युद्ध में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया और मोहम्मद घोरी बुरी तरह से हार के भाग के चला गया अफगानिस्तान। और फिर क्या हुआ, एक साल के बाद पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद घोरी फिर वापस आया इंडिया, क्योंकि उसके मन में था कैसे दौलत को लूट के ले लें भारत से, ऐसे तो था उसमें उसके मन में। तो फिर दोबारा आया, ठीक एक साल के बाद, मतलब 1192 में, 1192 में, और फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई युद्ध किया, दूसरा वाला तराई युद्ध। उसमें क्या हुआ, मोहम्मद घोरी जीत गया इस बार और पृथ्वीराज चौहान ने हार गया। और पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरह से जख्म भी हुआ था युद्ध में और उसको पहचानना भी मुश्किल था। तो चलिए कोई बात नहीं, पहला जो तराई युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ध्यान रखना है। दूसरा तराई युद्ध में क्या हुआ, आपका मोहम्मद घोरी जीत गया। अब डिस्कशन करेंगे तीसरा वाला तराई युद्ध कब हुआ था और कैसे हुआ था। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ 1216 में। कब हुआ था? 1216 में तीसरा वाला तराई युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताजुद्दीन के साथ हुआ था। चलिए, इल्तुतमिश के बारे में आपको जानना जरूरी है। इल्तुतमिश जो थे वो रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत का। कई बार स्टूडेंट टेंशन हो जाते हैं, एक्चुअली दिल्ली सुल्तानत का तो फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ मोहम्मद घोरी का जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी जाने के बाद क्या हुआ, उनका डेथ हो गया 1206 में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में था, वो क्या हुआ, लाहौर में राजा हो गया। दिल्ली सुल्तानत को मतलब फाउंडेशन दिया था, ठीक है, निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि वो रियल फाउंडर था। रियल फाउंडर जो था इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया था और बहुत सारे क्या कहते हैं एम्पायर को अटैक किया था। जीतने के बाद दिल्ली सुल्तान को बहुत बेहतरीन और बड़ा कर दिया था। इसीलिए रियल फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश और ताजुद्दीन दोनों की लड़ाई 1216 में हुआ, जिसको हम लोग तीसरा तराई युद्ध कहते हैं। और यहाँ पे इल्तुतमिश जीत गया क्योंकि पूरा पावरफुल था, इसलिए वो जीत गया। और ताजुद्दीन जो था, ताजुद्दीन वो गजनी का है। गजनी मतलब सेंट्रल अफ़गानिस्तान में वहाँ से वो राजा था, सुल्तान था, वो आया था इंडिया मोहम्मद घोरी के बाद। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ताजुद्दीन का मतलब हार हो गया, हार का सामना करना पड़ा। मतलब हम लोग तीनों का जो तराई युद्ध है समझ लिए। फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला तराई युद्ध 1191 में हुआ, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद घोरी हार गए। दूसरा जो हुआ 1192 में हुआ, मोहम्मद घोरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तीसरा जो हुआ यहाँ पे याद रखना है, इल्तुतमिश जीत गए,
ताजुद्दीन जो गजनी का राजा थे, सुल्तान थे, वो हार गए। इसके बाद दिल्ली सुल्तान बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।